सम्राट चौधरी, नीतीश मिश्रा, सच्चिदानंद राय, इस्लामपुर के पूर्व विधायक राजीव रंजन, इनको टिकट नहीं मिलना चाहिए, ये कहीं से तय हो चुका था। तो मान के चलिए एनडीए कोई चला रहा है तो जदयू का नेतृत्व चला रहा है। प्रधानमंत्री का नारा ही रहा और कुछ नहीं रहा, और वो रहा न करूंगा न खाऊंगा न खाने दूंगा। बिहार में जो रिस्पांस मिल रहा है, पहले जो रिस्पांस मिल रहा था, हम तो मानते हैं कि इस बार उससे भी और अच्छा रिस्पांस मिलेगा। ठीक। लोकसभा चुनाव में जब बिहार की बात हुई तो बिहार में बागी की बात जरूर हुई, जिन अपना अपना पार्टी से, अपना गठबंधन से बगावत करके और चुनाव लड़े खातिर ताल ठोक दिल वालों। उनमें से कुछ बागी ऐसा बाड़े जो बात माने के तैयार नहीं खा, और दूसरा तरफ गठबंधन और पार्टी उनका के मनावे के प्रयास में अब तक लागल बा। एक साथ साथ कई ऐसा पार्टी तो उनका के डेरवावत भी बा कि अगर ना मनब तो तारा पर कार्रवाई हुई। बोल लगाते हैं स्वागत कर वालों के न्यूज़ बिहार के यूट्यूब चैनल भारत लाइव में। लोकसभा 17वीं लोकसभा के चुनाव में कई गो दल और गठबंधन चिंतित बा। चिंता के कारण भी बा कि जब गठबंधन भइल तो गठबंधन में कहीं ना कहीं पार्टी के अपना सीट के त्याग करे के पड़ो, और वो त्याग करे में कई गो ऐसा नेताजी बाड़न जिनका टिकट कट गई, या फिर जे इंतजार में रहे कि उनका टिकट मिली, उनका टिकट ना मिला। ऐसने कुछ बागी बाड़े जो एनडीए के मुश्किल बढ़ा रहा है। खास करके अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करी जाओ तो भारतीय जनता पार्टी 22 के जगह पर 17 सीट पर लड़े के तैयार भई गठबंधन के तहत। तो वही घड़ी ये बात साफ हो गई रहे कि कहीं ना कहीं बगावत हुई और बगावती सुर उठी। सबसे पहला बात तो लोग बता दी कि आज जो चुनाव हो रहा बा दूसरा चरण के, वो में एगो बागी भारतीय जनता पार्टी से बांका से चुनाव लड़ बड़ी पुतुल देवी के बारे में लोगों को पता बा कि बिहार के कद्दावर नेता स्वर्गीय दिग्विजय सिंह के पत्नी है, और उनकर पुत्री श्रेयसी सिंह बिहार के साथ साथ देश के गौरव बाड़ी, गोल्ड मेडलिस्ट बाड़ी। उनका पूरा विश्वास रहे, भरोसा रहे कि टिकट उनका मिली, लेकिन अब के हाली टिकट उनका ना मिलल और खाता में बांका चल गई जदयू के। नाराज होकर के वो बगावती सुर लाख पार्टी समझौलस, लेकिन ना मन ली और अंततः चुनाव लड़त रही। आज उनकर भी भविष्य मत पेटी में, यानी कहल जाए तो ईवीएम मशीन में कैद हो गई। दूसर का बागी आज ही बढ़ाऊँ जौन पूर्णिया से बढ़ाऊँ। भारतीय जनता पार्टी से पिछला चुनाव वो लड़ रहन पूर्णिया से। हम उदय सिंह की बात करते नहीं, उस पप्पू सिंह। उदय सिंह उस पप्पू सिंह कांग्रेस में आगे बढ़ा। भारतीय जनता पार्टी के नीति नरेंद्र मोदी पर कई आरोप मढ़ते हुए पार्टी से त्यागपत्र दे दिल, और आज उनकर भी भविष्य मत जनता पूर्णिया के फैसला कर दी। 23 तारीख के खुली कि वो बगावत करके जीतल बड़े कि हारल बड़े, जीत के श्रेय सेहरा मिला था कि हार मिला था। अब अगर एकरा आगे बढ़ल जाओ तो सबसे ज़्यादा जो आवे वाला समय बा ओकरा में बगावती लोग ज़्यादा परेशान करी। परेशान करे वाला में महाराजगंज से सच्चिदानंद राय, वो तो खुद अब तक तो जो सीट रहे वो जदयू के खाता में रहा, लेकिन भाजपा के खाता में सीट रहला के बावजूद सच्चिदानंद राय अपना ही दल के खिलाफ चुनाव लड़े के बिगुल फूंक दिले बड़े, और ये पार्टी के बहुत ज़्यादा परेशान करता। एमएलसी बढ़ाना भी पार्टी से, और ये महाराजगंज से चुनाव लड़े खातिर पूरी तरह से एकदम फैसला कर चुके बड़े। 22 तारीख के नॉमिनेशन करिए। कई दौर में रुआ सुन भी ली कि वो कहाँ कहता रहे, मैं अलग कहाँ हूँ भाई। मैं आप तो भूल गए थे। मैं जब सवर्णों की बात आई मैंने सवर्ण बन के बात किया, जब बिहारियों की बात आई मैं बिहारी बन के बात किया। गुंजन खेम का हत्याकांड को जंगल राज बताने वाला मैं ही हूँ। आप सुन लीजिए, बहुत खराब लगेगा सुनकर, खासकर जदयू के लोगों को। जदयू ने तय किया कि यहाँ मुझे टिकट न मिले, जदयू के नेतृत्व ने तय किया कि मुझे यहाँ टिकट न मिले। ऐसे 2-3 और नेता हैं जो उस ब्लैक लिस्ट में थे। सम्राट चौधरी, नीतीश मिश्रा, सच्चिदानंद राय, इस्लामपुर के पूर्व विधायक राजीव रंजन, इनको टिकट नहीं मिलना चाहिए, ये कहीं से तय हो चुका था। तो मान के चलिए एनडीए कोई चला रहा है तो जदयू का नेतृत्व चला रहा है। इसका क्या कारण है सर कि जदयू के कहने पर आपको टिकट भाजपा नहीं देती है? अबे तो भाजपा से पूछिए, भाजपा के नेतृत्व से पूछिए। मैंने तो आरोप लगा दिया, अब नेतृत्व आएगा पूछिएगा कि सच्चिदानंद राय का आरोप है। अभी पूछिएगा, अगर ऐसा नहीं था
तो आपके नेतृत्व ने कहा था कि महाराजगंज सीट हम लोग लेंगे और वहाँ से बुनियाद लड़ाएंगे। किसी ने कहा कि आपसे बड़ा चेहरा कौन है, आप ही को लड़ाएंगे। कहाँ चला गया सब? अब आप मुझे नवादा और बेगूसराय दिखाते हैं। किस बिना पे ये आरोप लगा रहे हैं? आप प्रत्यक्ष है क्या सम्राट चौधरी को टिकट मिला? क्या उनको खगड़िया से टिकट देने के लिए नहीं मिलाया गया था? क्या नीतीश मिश्रा को टिकट मिला? क्या उनको दरभंगा से टिकट देने के लिए नहीं मिलाया गया था? क्या सचिदानंद राय को टिकट मिला, जिसे आश्वासन दिया गया था कि महाराज हम लेंगे और आपको देंगे, अगर नहीं मिला तो बात अलग है। सारी बातें सुनते हैं। इस्लामपुर के विधायक को भारतीय जनता पार्टी में मिलाने के बाद पिछली बार विधानसभा का टिकट नहीं दिया गया था। और ये सब वही है जो मुखर होकर बात करते हैं। पढ़े लिखे लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, ये बिक नहीं सकते, इन्हें दबा नहीं सकते, इनके मुंह में जबान है, बोलेंगे। और जो बोलेगा उसको यहाँ एनडीए क्रश करेगा। उनका कि हालांकि चुनाव लड़े के वो घोषणा पहले से कर चुकल बा, पार्टी में मनावे के बहुत प्रयास हो रहा बा, लेकिन अभी तक वो माने के तैयार नहीं खन। 22 तारीख के फाइनल डिसीजन कर बा कि वो नॉमिनेशन फाइल करिए महाराजगंज से। प्रेस वार्ता करके वो अपन यह फैसला के और पार्टी से भी जता दिले बड़े। हालांकि अभी भी केंद्रीय नेतृत्व लगातार यह बागी लोग के मनावे के जौन अब तक चुनाव नहीं भैल या चुनाव लड़े के तैयारी करते रहे, वो लोग के मनावे के एगो कोर टीम के गठन भइल बा, जैसन सूत्र बता रहे बड़े। और पूरा प्रयास बा कि ये लोग के मना लिए। अगर बात कही जाए बागी के, तो वाल्मीकि नगर से सतीश चंद्र दुबे जो उनकी वर्तमान में एमपी बाड़े, उनको टिकट कट गई बा। गठबंधन धर्म में वो सीट चल गई बा जदयू के खाता में। यह बात के लेकर के सतीश चंद्र दुबे के कहना पड़ुए कि वो पार्टी खाती और अपना क्षेत्र में बहुत सारा काम के लिए बड़े। उनका पूरा हक रहा कि उनका उम्मीदवारी मिलो, लेकिन ना मिलना पर वो बागी हो गए बड़ा और चुनाव लड़ी है। एक अलावे 2 गो बागी के नाम और रुआ बताओ तभी। दरभंगा से बागी हो गई रहन कीर्ति झा आजाद बागी होकर के और भारतीय जनता पार्टी छोड़ दिले, और भारतीय जनता पार्टी छोड़ के वो कांग्रेस में शामिल हो गए बड़े। हालांकि दरभंगा सीट तो उनका ना मिलल, झारखंड से उनका सीट मिलल बा, लेकिन एगो बागी हो बड़े जौन मुश्किल बढ़ा दिले बड़े भारतीय जनता पार्टी के। एगो और सबसे बड़ जौन बागी बाड़े वो पटना राजधानी के सीट पर बाड़े, पटना साहिब से शत्रुघ्न सिन्हा की बात करते नहीं। शत्रुघ्न सिन्हा शुरू से ही नरेंद्र मोदी के नीति और रीति के खिलाफ लगातार अपन आवाज़ बुलंद किए बाड़े। अब वो पहले तो कयास लगाओ जाते रहे कि शत्रुघ्न सिन्हा आरजेडी के सिंबल पे चुनाव लड़ी है, क्योंकि लालू प्रसाद के साथ उनका बहुत गहरा संबंध रहा, कई दौर के वार्ता भी हुए रहा। लालू परिवार के वो पारिवारिक सदस्य गिनल जाले, कहल जाले। और रुआ लगातार देख लो कब कि पर्व त्यौहार में वो पटना जब भी आवेले तो तेजस्वी यादव के साथ कई दौर में रुआ नजर आई हुई हैं। दशहरा के बात करनी तो दशहरा में रुआ देख लो कब कि टीका करा करके मुख्यमंत्री बने के वो आशीर्वाद भी दिले रहा। ये पटना के बात बता रहा बनी और पिछला ही दशहरा के। एक साथ साथ ये बात पूरी तरह से फाइनल समझा जाता रहे कि कहीं ना कहीं शत्रुघ्न सिन्हा लालटेन थाम करके और पटना साहिब के फिर से उजाला करी है, लेकिन ऐसा हो ना सकल। शत्रुघ्न सिन्हा कांग्रेस के अब पंजा छाप पर चुनाव लड़ी हैं, यह बात के भी घोषणा हो गई। कांग्रेस ज्वाइन भी कर ले बड़े और उनका पीछे उनका पुत्र भी पटना में डेरा डलने वाले और पूरा जम के बाप बेटा तैयारी कर रहा है। माँ है जो सपा में ज्वाइन किए हैं, चुनाव लड़ने वाली हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मैं यहाँ पे हूँ, वहाँ पे कुछ है, तो ये सवाल अगर आप कुछ से करेंगे तो बेहतर होगा। अच्छा, आप प्रचार में घूम रहे हैं, क्या रिस्पांस लग रहा है आपको बिहार में? बिहार में जो रिस्पांस मिल रहा है, पहले जो रिस्पांस मिल रहा था, हम तो मानते हैं कि इस बार उससे भी और अच्छा रिस्पांस मिलेगा। ठीक है। अच्छा, एक आखिरी सवाल शत्रुघ्न सिन्हा की भी बात लोग के सुना देता नहीं कि शत्रुघ्न सिन्हा कितना संतुष्ट बड़े अपना चुनाव जीते से। उनका कहना बा कि पटना के जनता उनका के बहुत प्यार के लिए बड़ी और आगे भी ये प्यार दुलार बनल रही। कुछ चले हुए कारतूस जो चल चुके हैं, जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री का नारा ही रहा और कुछ नहीं रहा, और वो रहा न करूंगा न खाऊंगा न खाने दूंगा। वैसे ही हमारे बिहार में कुछ लोकल यूनिट के चले हुए कारतूस जिनका नारा रहा कि न करूंगा और न करने दूंगा, न बनूंगा न बनाने दूंगा, ऐसे लोगों के जरिए जब बात तूफान पे आ गई, फिर भी हमने कहा था कि मैं अपने तरफ से पार्टी नहीं छोड़ूंगा।
मैं एक मर्यादित कार्यकर्ता हूं, जान के जिक्र कर रहा हूं कि संदर्भ में भी आऊंगा, कांग्रेस का संदर्भ। मैंने कहा था मैं नहीं छोड़ूंगा, लेकिन उन्होंने कहते कुछ और रहे और करते कुछ और रहे। अंतों के बाद मैंने मीडिया से देखा कि मेरे नाम की घोषणा नहीं हुई, जबकि आपको पता होगा पिछली बार, उसके पिछली बार भी रिकॉर्ड मार्जिन से जीता था, और विशेषकर पिछली बार तो पूरे भारतवर्ष में, पूरे देश में हाईएस्ट वोट शेयर परसेंटेज आपके अपने बिहारी बाबू का था, पटना की जनता के आशीर्वाद से, बिहार परिवार के प्यार की वजह से। लेकिन हमने देखा मुझसे राय मशवरा किए बगैर उन्होंने नाम घोषणा कर दी। मैं किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं बोलूंगा। रविशंकर प्रसाद जी का घोषणा हुई, इस मामले में मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है। मैं कहता हूँ चुनाव सबको लड़ने का अधिकार है, लोकतंत्र है, सबको हमारी शुभकामना और शुभेच्छा है। लेकिन जब मैंने देखा तो मैंने कहा राइटिंग ऑन द वॉल दिखाई पड़ रही है, तो उन्होंने इशारा कर दिया है, और उस इशारे उस घड़ी को पहचानते हुए मैंने अपने और मित्रगण, जैसे मेरे बहुत सारे मित्र चाहते थे, और हर तरह से इतना सौभाग्य था मेरा कि ममता बनर्जी हो, कि अखिलेश जी हो, मायावती जी हो, कि हमारे अपने केजरीवाल जी हो, कि हमारे लालू यादव जी उनका परिवार हो, या हमारे अपना कांग्रेस का परिवार, बहुत दिनों से निमंत्रण दे रहे थे, आमंत्रण दे रहे थे। अब रुआ के बताया तनी कि एक साथ साथ सूत्र ये भी बात बता रहा है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी 2 चरण के चुनाव के बाद अब पूरी तरह से अपना के तैयारी कर ली, ऐसे कि अब भारतीय जनता पार्टी जौन जौन सीट पर बढ़ुए ओकर चुनाव होके जा रहा होगा। अगर बात रुआ कही जाओ तो चरण के हिसाब से अगर रुआ के बता दी हम, तो रुआ के बताया तनी कि 7वां चरण में चुनाव बढ़ुए नालंदा के, नालंदा से जेडीयू बढ़े, पटना साहिब बीजेपी खड़ा बा, पाटलिपुत्रा से बीजेपी खड़ा बा, आरा से बीजेपी खड़ा बा, 3 सीट हो गई। आगे बढ़ने हुआ तो फिर बक्सर से बीजेपी चुनाव लड़ता और सासाराम से भी बीजेपी चुनाव लड़ता। पूरा आंकड़ा बा। छठा चरण के जब बात अगर कर ली तो छठा चरण में बीजेपी महाराजगंज से चुनाव लड़ता, सिवान से चुनाव अब कह ली जेडीयू के खाता में चल गई बात, कविता सिंह वजह चुनाव लड़ता रही। ओकरा बाद आगे बढ़ी तो फिर पूर्वी चंपारण बीजेपी के राधा मोहन चुनाव लड़ता, पश्चिमी चंपारण से बीजेपी के संजय जायसवाल चुनाव लड़ता, और शिवहर से रमा देवी चुनाव लड़ता रही। ये हम छठा और 7वां चरण के बताइए। 5वां चरण के जहाँ तक बात तो 5वां चरण में मधुबनी हुकुमदेव नारायण के सुपुत्र अशोक कुमार यादव, मुजफ्फरपुर से बीजेपी अजय निषाद, सारण से राजीव प्रताप रूढ़ी बीजेपी। ओकरा बाद चौथा चरण की बात अगर करी तो चौथा चरण में दरभंगा गोपाल जी ठाकुर, उजियारपुर खुद नित्यानंद राय बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष लड़ता, बेगूसराय में गिरिराज सिंह, और आगे बढ़ी तो तीसरा चरण में बीजेपी के अररिया सीट बा प्रदीप सिंह बाड़न, और इस सब सीट के चुनाव अब शुरू हो गई बा, और बीजेपी के अधिक संख्या बढ़ुए प्रत्याशी लोग के। इस सब बात के लेकर के बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व अब चिंतित बा कि बागी लोग के कैसे समझा बुझा करके और उनका के पुनः घर वापसी करा लिया। देखे वाला बात हुई कि बीजेपी में सक्षम होता कि बागी लोग अपना अटल फैसला पर अटल रहता। जुड़ा नहीं सब न्यूज़ बिहार और भारत लाइव के साथ, खबर के सिलसिला लगातार जारी बा। आज चुनाव हो रहा बा दूसरा चरण के, और दूसरा चरण के चुनाव में रुआ लोग के अहम भागीदारी होके के चाहिए। 5 सीट पर चुनाव हो रहा बा, अधिक से अधिक वोट करी सभे। लोकतंत्र राउर है, एकरा के समृद्ध कई, सबल कई और बलवान कई रउए काम हुए। फिर मिला तनी कोनो खबर लेके गोड़ लगा। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें न्यूज़ बिहार लाइव, और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।